नमस्ते स्वामी जी, मैं घाटकोपर मुंबई से हूँ। मेरा नाम स्मिता जयंतीलाल पोकार है। स्वामी जी, मुझे 2021 फरवरी में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो 29 गांठें निकाली गई। 29। ये मेरे से मिली थी ना 2 दिन पहले। जी स्वामी जी, मैं आपसे मिली हूँ। 29 गांठ निकाल दी। अब कितनी निकालोगे भाई? पूरे शरीर को काटोगे क्या? अब इतना काटने के बाद भी फिर क्या हुआ? फिर स्वामी जी बाद में 16 कीमो, 16 रेडिएशन, ये सब ले लिया। 16 लिया है राम। हाँ जी। फिर हमारे घर पर लास्ट 20 साल से नियमित रूप से दोनों शाम यज्ञ होता ही है, प्राणायाम ये सब करती हूँ। इसलिए मुझे अंदर से एक दिन भी कभी भी डर नहीं लगा है। कैंसर का रिपोर्ट मेरे हाथ में आया, मैंने परिवारजनों से बोला कि हिम्मत रखना है। हम इसने दूसरों को बोला कि तुम मत डरो, मैं हाँ जी, आगे बढ़ना है। तो और परिवार वालों को बताते ही नहीं कि कैंसर हो गया इसको। हाँ, डॉक्टर ने ऐसे ही बोला था। हमारे दामाद जी डॉक्टर है, उन्होंने बोला, दामाद भी डॉक्टर। हस्बैंड को बोला कि आप चाची जी को मत बताना, मगर ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने दामाद जी को बोला कि फोन स्पीकर पे है, मुझे मालूम है कि मुझे कैंसर हो चुका है। फिर दामाद जी को मैंने बोला बस अभी मुझे कौन सी हॉस्पिटल में आप घुमाने के लिए लेकर जाएंगे वो तय करो। ऐसी सब बातें चली। बाद में नरसिंह भाई पटेल जो घाटकोपर में है, यहाँ के फाउंडर मेंबर है, उनके मार्गदर्शन से मैं ये कार्य में आगे बढ़ी। यज्ञ तो करती ही थी, मगर कैंसर में कैसे यज्ञ करने का वैसी प्रेरणा मुझे नरसिंह भाई ने दी। वो एंटी कैंसरस दवाओं से हवन करते हैं। हाँ जी, हाँ, उन्होंने सब और बताया। प्राणायाम का मात्रा बढ़ा दिया। हाँ, फिर बाद में यज्ञदेव जी आए घर पर, उनके साथ भोजन करने का अवसर मिला। यज्ञदेव जी ने भी मुझे प्रेरणा दी। ये सब कार्य करते करते स्वामी जी, एक सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि कीमो में आपको बहुत साइड इफेक्ट होगी, यानी कि छाला पड़ेगा, वेट कम होगा, हीमोग्लोबिन होगा कम होगा, ये सब बातें बताई गई थी। मेरा आज भी रिपोर्ट मेरे पास है स्वामी जी। मेरा 1 ग्राम वजन कम नहीं हुआ, बढ़ा नहीं, छाला नहीं पड़ा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, खाली बाल चले गए थे। तो डॉक्टर को भी ऐसा लगा कि आप आपके रिपोर्ट कॉपी पेस्ट कर लेके आते हो कि क्या है, वो भी असमझ में आ गए थे। नहीं, ये तो पूरे शरीर में तो फैल गया था ना जी। और दूसरी बात स्वामी जी ये हुई, रेडिएशन में डॉक्टर ने बोला था कि आपकी बॉडी में रेडिएशन दिया जाएगा, बाद में आलू की छाल की तरह आपकी स्किन निकल जाएगी। बोले 16 रेडिएशन के बाद भी बिल्कुल मार्क नहीं आया बॉडी में। तो डॉक्टर ने लगा कि आपको रेडिएशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। मुंबई की अपोलो हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट ली। साइड इफेक्ट ना दिखे तो बोले दवाई का असर ही नहीं हो रहा। स्वामी जी, ये सब बात होने के बाद 1.5 साल ठीक हो गई। अभी मुझे 11 दिसंबर का रिपोर्ट आया कि मल्टीपल बोन में स्प्रेड हो गया है कैंसर, पूरे शरीर में फैल गया जी। ये सब कबाड़ा करके सुन लो, ऑपरेशन रेडिएशन कीमो किया, शरीर की जीवनीय शक्ति खत्म कर डाली। अभी मैं लास्ट स्टेज कैंसर में गुजर रही हूँ, मगर मुझे कभी आज की तारीख में डर लगा ही नहीं है, लगेगा नहीं। क्योंकि जैसे आप बताते हो ना, आत्मिक बल अंदर से अत्यंत मिल रहा है। तो मल्टीपल कैंसर होने के बाद अब क्या हालत है? अभी ये हाल है स्वामी जी। मुंबई के 8 डॉक्टर ने बताया था कि आपको ठीक नहीं होने वाला है, मतलब हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। मैं जनवरी में यहाँ आ गई, यहाँ मैंने ट्रीटमेंट ली। बाद में 3 महीने के बाद पेट स्कैन किया गया, मैंने यहाँ मेरा रिपोर्ट जमा करवाया है। 3 महीने का 29 मार्च का रिपोर्ट में डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि हमारी हॉस्पिटल में पहला केस है कि बोन में से 5 जगह पर कैंसर नाबूद हो गया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यही कैंसर को मैं हरा के ही मरूंगी और कभी भी मैं कैंसर लेकर आगे बढ़ने वाली नहीं हूँ। कैंसर लेके अगले जन्म में नहीं जाना चाहती। बहुत हौसला मिलता है और डर नहीं लगता। पहला में पेशेंट आया है जिसने अपना कैंसर, बोले कहाँ गया रे, ढूंढ रहे हैं, ये तो निकलता ही नहीं है समझ। तो हड्डी में तो स्वामी जी नहीं निकलता है, डॉक्टर ने मुझे साफ साफ बताया था। मैंने डॉक्टर को बोला आप मुझे जल्दी बताओ, मैं मरने वाली हूँ तो बेटे की शादी कर दूं। डॉक्टर ने बोला कि वो आपके ऊपर है। तो अभी 15 दिन पहले बेटे की शादी करके आई हूँ, बहू घर छोड़कर आ गई। जब तक कैंसर नहीं मिटे यहाँ से जाना है मत स्मिता। हाँ, અહીંયા રહેવાનું।
स्वामी जी मुझे हाथ में स्वेलिंग है, उसके लिए जो उपचार हो या जो जद हो सके ये जो वो करना है, बाकी बहनों एकदम को ठीक हूँ मैं। ये बहुत दिक्कत। धन्यवाद स्वामी जी। चलो खुश रहो। हाँ, ये कॉम्प्लिकेशन है, ये भी साइड इफेक्ट है उसका, रेडिएशन का, क्यूमो का, ऑपरेशन का, ये भी ठीक हो जाता है। तो मैं तो एक ही बात जानता हूं, जितने धरती पर रोग हैं जो हो चुके हैं और होने वाले हैं, कैंसर से लेकर के बाकी उसके साइड इफेक्ट सब मिटने वाले हैं। जरा हिम्मत रखो। ओम गुरुदेव। मुझे 2022 अगस्त में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद रेडिएशन, कीमो, ऑपरेट सब कुछ हो गया था। उसके नाम बाद क्या है आपका? कोमल सोमानी। कमल सोमानी। हाँ। उसमें आपका ने जो भी बताया था वो कंटिन्यू फॉलो किया था, तो उसके कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए थे मुझे, बिल्कुल भी। मैंने ये कोई भी भी एक उस बात टाइम है कि आपको कॉम्प्लिकेशन से बचना है, स्मिता भी कह रही थी और कोमल भी कह रही है। कॉम्प्लिकेशन से बचना है, साइड इफेक्ट से बचना है, तो योग कर लो जी। मैंने एक भी एलोपैथी उस टाइम नहीं लिया था, नाम से भी नहीं लिया था एक भी कॉम्प्लिकेशन के लिए। उसके बाद 2023 जून में मेरा गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर बोलते हैं इसको तो ऑपरेट ही कराएंगे, अभी इसको भूल जा। तो फिर मैंने देखा कि ये तो बहुत भारी काम हो गया कि सबको ऑपरेट ही करेंगे तो बचेगा क्या। फिर मैंने निकाल देंगे। तो मैंने आपको सर्च किया, तो उसमें आपने बोला था कि बहुत सारा प्राणायाम और मूली का रस, पत्थर चट्टा, कुलत की दाल, और मैंने गेहूं छोड़ दिए थे 6 महीने, और सिर्फ घी का थोड़ा हल्का फुल्का खाना और मिल्क प्रोडक्ट छोड़ के, और विद इन 1 मंथ में जो भी पित्ताशय का वो था कॉम्प्लिकेशन, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और वापस 6 महीने की रिपोर्ट दिसंबर में नॉर्मल आ गई। अभी वापस हुई ये रिपोर्ट, उसमें भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। गाल स्टोन ठीक नहीं होता, कोमल सोमानी गाल स्टोन की ठीक करने का और कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस को 100% उससे मुक्त होने का प्रमाण खड़ी है। और यूट्रस में फाइब्रॉइड भी था, 2 थे, एक बिल्कुल डिसॉल्व हो गया है विदाउट एनी मेडिसिन, बस आपका जो था वो फॉलोअप किया। और गुरुदेव मुझे बार बार गले में टॉन्सिन होते थे, 1-1 महीना में कुछ भी नहीं खा पाती थी। फिर एक दिन आपको सर्च तो किया, याद आ रही है इसको कई प्रॉब्लम यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, टॉन्सिल। हाँ, तो मैंने आपको सर्च किया, आपने वो काढ़ा बताया था कि एलोवेरा के जूस में हल्दी और सेंधा नमक, मैंने सिर्फ एक बार किया है, और अमरूद के पत्ते। हाँ, और आज तक हुआ ही नहीं है मुझे वापस प्रॉब्लम। एक बार किया और वो एक बार का करारा गंडूस। एलोवेरा 100 ग्राम, 10 ग्राम हल्दी कच्ची, 10 ग्राम अमरूद के पत्ते उबाल करके अच्छे से सेंधा नमक डाल के कर लो। ये भी एक नई बात बता दी। ये तो खुद ही अब बहुत बड़ा प्रमाण हो गई है। कोमल के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। धन्यवाद। यूट्रस में ये तो तगड़ा सा भैया है। कितना वजन था भाई साहब? बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत। मैं नेपाल से, जनकपुर से हूँ। मेरा वजन 117 किलो था। मैं 5 दिन कंप्लीट होने के 6ठे दिन में कल 110 किलो था। और 6ठे दिन में 110 किलो, 117। 5 दिन कंप्लीट 6ठे रनिंग में था। और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि मैं जहाँ बिजली के लाइन न हो मैं वहाँ रह नहीं सकता था। बिजली के लिए CPAP मशीन होता है, हाँ? वो मशीन लेके ही सो सकते थे। एक दिन तो ऐसा हो गया कि उसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक में रहता है वेपोराइजर, पानी रहता है, एक आदमी ऐसे कर दिया तो पानी मशीन में चला गया, रात भर नहीं सो सकते थे। और 2 बरस से मैं मशीन लगा रहा था। मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बिना मशीन के मैं सो रहा हूँ आराम से। वो मशीन छूट गया। और वो मशीन ऐसा होता है, मुंह के लगा के का कोई फोटो खींच दे तो आदमी दूसरे को लगे सोता कैसे होगा, इतना सब कबाड़ा लगा करके, बखेड़ा करके। अब और बैक भी था, है ना, तो वो भी ठीक हो गया। मैं एक्चुअली बाबा के वहाँ, तो मैं पिछले बार हमको आचार्य जी मिले थे वहाँ। हाँ। मैं अपने वाइफ के लिए आया हूँ यहाँ। ये मैंने ये तो वाइफ के साथ ऐसे आया था कि चलो हम भी देख लेते हैं होता क्या है, लेके तो जाना ही पत्नी को। नहीं बाबा, मुझे भी था, अब आते हैं तो हम भी कर लेंगे। तो ये तो मुफ्त में ठीक हो रहा है। ओ करते रहना भी यादव साहब, छोड़ना नहीं। जी धन्यवाद बाबा। जय हो।
ये डॉक्टर सुरेंद्र यादव नेपाल से आए, जनकपुर से, माता सीता की। तुमने क्या ठीक किया बेटा? अनुलोम विलोम करो गुरुदेव को ना, चरण ये तो वंदन। लगातार करना होता है, आधा घंटा। जी भाई। गुरुदेव, मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले सेलाना से आया हूँ। मुझे आज से कुछ भी 9 से 10 वर्ष पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो वो लीकेज हो चुका था, तो मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। लेकिन उसके बाद मैं बार बार हॉस्पिटल नहीं गया। मैं आपके मार्गदर्शन में ही योग साधना करता रहा। मुझे आज दिन तक कोई परेशानी नहीं कोई आई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, नहीं तो और brain, मैं पिछले ट्यूमर। 4 दिन से यहाँ पर हूँ। माइग्रेन की समस्या मुझे बहुत ही ज़्यादा थी, मैं इसीलिए यहाँ पे आया, लेकिन अभी मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है। माइग्रेन पेन बड़ा खतरनाक होता है, जिसको एक बार हो जाता है वर्षों तक पीड़ा देता है। तो भाई देखो, कभी कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो भी जाए, जो मैं सुबह से कह रहा हूँ, एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। हर एक के तन में हर रोग, हर एक के मन में हर विकार पैदा होने की संभावना है। योग से आप उसको निर्भीत कर सकते हैं, आज आपको बताया, ये सब प्रमाण है। चलो खुश रहो बेटा जी, गुरुदेव को नमन, सादर नमन प्रभु, आशीष बनाकर रखिएगा प्रभु। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। स्वामी जी, मैं 35 वर्ष की हूँ और करनाल स्वामी पूज्य स्वामी अभेदानंद जी के आश्रम से आई हूँ। मैंने यहाँ पे आकर 2 दिन में अपनी स्नीजिंग और कोल्ड को बिल्कुल क्योर कर लिया। छींकें आती थी सिर्फ ये भी? 2 दिन में। किसी किसी को इतनी छींकें आती हैं, उठते ही 25-50 मारते हैं। इतनी छींकें। इसके अलावा स्वामी जी, मैं रात को सो नहीं पाती थी। मैं स्ट्रेस की वजह से मेरी धड़कन रुक जाती थी, जैसे सांस रुक गया, और झटके लगते रहते थे। मैं सो नहीं पाती थी रात के 3-3 बजे तक। अब वो सांस रुके, धड़कन बंद हो जाए, तो ऊँट डरे कि मैं मर ना जाऊं सो करके। ये बड़ी समस्या है। स्वामी जी, यहाँ पर आकर मुझे एक भी दिन ऐसे नहीं हुआ, मैं बड़े आराम से सो पा रही हूँ। ये इस वातावरण का प्रभाव है, जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ना, या पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, सकारात्मक दिव्य स्पंदन मिलते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। यूट्रस में बहुत सारे मतलब मल्टीपल फाइब्रोइड्स, गॉल ब्लैडर में पॉलिप, ये और सारे पॉलिप्स, सारे गांठें सब घुल जाएंगी बेटा। और पैरालिसिस के लक्षण भी बताए हैं डॉक्टर ने मेरे को, नमनेस अरे के। बेटा, नमनेस, धड़कनें रुक जाती हैं। पैरालिसिस क्या, तो कभी भी मर सकती थी यदि योग ना करती तो। तभी सभी कुछ नहीं होगा बेटा। अब कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना, सब औषधि लेना, सारे पोलिप, सारी गांठें सब घुल जाएंगी तेरी। स्वामी जी, 2020 में मेरा पीजीआई चंडीगढ़ से ऑपरेट भी हुआ। उन्होंने एक ओवरी रिमूव कर दी, फैलोपियन ट्यूब रिमूव कर दी। 20 सेंटीमीटर का सिस्ट था, 20 सेंटीमीटर, 1.5 किलो का, और उसके बाद ये दोबारा हो गया फाइब्रोइड्स। ये शरीर में टेंडेंसी है गांठ पैदा करने वाली, टेंडेंसी योग से ठीक होगी। शरीर की, इंद्रियों की, मन की जो टेंडेंसी बोलते हैं ना, उसको कहते हैं कर्मा से संस्कार, वासना। उसका ये टेंडेंसी खत्म होती है योग से। योग से संस्कार क्षय होता है, ये शब्द सुने होंगे ना योग में, संस्कार क्षय। तो बेटा ठीक हो जाएगी, जो बताया उसको करते रहना। धन्यवाद। बिल्कुल, पूर्ण विश्वास रखो और करो। ये अनुलोम विलोम करो ना। आप लोग तो बैठ गए, ऐसे बैठे, ऐसे नहीं, लगातार करो कपालभाति, लगातार करो अनुलोम विलोम। जी भाई साहब, आपने क्या ठीक किया? श्रद्धेय स्वामी जी को मेरा सत नमन। प्रणाम। मेरा नाम नरेश कुमार हुआ और मैं बिहार पटना से आया हूँ। हाँ। 2010 में ही मेरे पैर में, लेफ्ट पैर में वेरिकोज वेन्स हो गया था और नसें सूख गई थी, मेरा पैर फूल गया था और मैं चलने से लाचार हो गया था। लगा कि मेरी जिंदगी ही बेकार हो ये गई। वेरिकोज वेन्स का भी एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं, ऑपरेशन करते हैं उसके बाद और डबल बढ़ता है। अब क्या हालत है भाई साहब? और मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, पीजीआई चंडीगढ़ चले जाओ। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो ऑपरेट करने की बात हुई तो मेरी नसें काट दी जाएगी। तो मेरे आदरणीय अजीत सर, जो पतंजलि वेलनेस सेंटर के जो प्रभारी बिहार झारखंड के हैं, उनके सानिध्य में मैंने योग किया और योग करते करते मेरे पैर का जो वेरिकोज वेन्स है वो ठीक हो गया और बहुत सारी जो परेशानियां थी वो भी ठीक हो गई। और साथ ही साथ मैंने इतना प्रण लिया था कि जब मैं योग से मेरा पैर ठीक हो सकता है
तो योग करवा करके बहुत सारे लोगों का बीमारियां भी ठीक करवा सकता हूँ। तो दूसरों सदैव को स्वामी कराने जी, लग गए अब। मैंने अपने पटना के कंकड़बाग LIC पार्क में अपना योग की कक्षा निःशुल्क चला भी रहा हूँ। क्या ये अच्छी बात है, ये किया करो भाई साहब। हमारी सैकड़ों बहनें बैठी हैं यहाँ पर जो योग, बहन सुधा जी और उनके साथ कितने लोग आए हैं? बहन सुधा जी के साथ जो ग्रुप में आए हैं ना, एक बार सब खड़े हो जाओ। 252 लोग आए हैं। 252 लोग आए, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। ऐसे ग्रुप में योग करो, यहाँ भी आओ, एक अलग तरह का आनंद होता है। लोग ग्रुप्स में जाते हैं, इधर उधर गंदी चीजें खाते हैं, इधर उधर हंटते रहते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। ये पूरा पंडाल साक्ष्य है अब कि योग की तरफ पूरे देश में एक आकर्षण है, उसके योग में श्रद्धा की पराकाष्ठा है। तो जोरदार अभिनंदन है सबका। धन्यवाद गुरुजी। जय हो, खुश रहो ओम। सुधा जी और हमारी सब बेटियों को, हमारे सब भाइयों को, जो सबको योग से जोड़ रहे हैं। बैठ जाओ, बैठो बैठो। ये तो एक ग्रुप है झारखंड का, बिहार का, और हर समय यहाँ महाराष्ट्र से 100-200 लोगों का ग्रुप बना ही रहता है। महाराष्ट्र से कितने लोग आए हुए? महाराष्ट्र, मुंबई से हाथ उठाना एक बार, मराठी लोगों, ये भी बड़ी संख्या रहती है। एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये भी 100-200 बने ही रहते हैं, योगाग्राम में भी और वेलनेस में भी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बड़े प्रदेश हैं, पूरा देश ही आप यहां पर आता है। अप्रतिम लाभ। ये बच्चे बने हुए हैं, देखो, इनमें से कितनों का भी इंसुलिन छूट गया भाई? जिनका इंसुलिन छूट गया, अब खड़े हो जाओ बेटा। ये प्रेरणा है। मैंने 21 जून को कहा था, मैं हर गांव गली मोहल्ला में योग के ऐसे रोल मॉडल, ऐसे आइकॉन, ऐसे इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल व्यक्तित्व खड़ा करना चाहता हूं कि लोग उनको देख करके और पूरे प्रमाण के साथ, आत्म प्रमाण, सेल्फ एविडेंस के साथ, इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। क्या नाम बेटा? अनुष्का। अनुष्का, कितना था बेटा? 36 यूनिट्स था, अब बंद हो गया। कितने दिनों से? मैं 10 दिन हो गए अभी मुझे यहाँ पे। अनुष्का के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। 36 यूनिट कब से ले रही थी बेटा? 1 साल हो गया। 1 वर्ष से था। घर पे शुरू कर दिया था थोड़ा? हाँ। देखो, मैं तो कहता हूं पता लगे ना, जैसे ही शुगर का, टाइप 1 डायबिटीज खास करके, मैं तो कहता हूं बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम्स की एलोपैथी की दवा शुरू ही क्यों करते हो भाई, जब तुम्हारे पास में श्रेष्ठतम विकल्प है। इफ यू हैव अल्टीमेट सॉल्यूशन और ऑप्शन, सो व्हाई यू आर टेकिंग द सिंथेटिक मेडिकेशंस, पॉइजनस, जहरीली दवाएं अंदर शरीर में डालते रहते हो। लेकिन बेटी हिम्मत वाली है ना उसका। क्या कहा था डॉक्टर्स ने बेटा? कभी ठीक नहीं हो सकता है। और इंसुलिन तो बंद होगा ही नहीं। हाँ, इंसुलिन बढ़ तो सकता है, lifelong चलेगा, बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। एक और बात, और कितनी उम्र है बेटा? मैं सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पे, पहले वेलनेस पे आई थी। अब सेकंड टाइम आई है। कितनी उम्र है आपकी बेटा? 23। 23 की बेटी है। ये हुआ कैसे सब बाबू? फीवर हो गया था। फीवर के लिए क्या लिया था? दवाई वगैरह सारी, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स और पैरासीटामोल, क्रोसिन जैसी दवा एक बार भी बच्चों को दी तो जिंदगी भर उनको टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। अब कौन कहे? अब मैं अकेला बोलता हूं तो चारों तरफ ये राक्षस मुझ पर टूट के पड़ते, लेकिन मैंने भी ठान रखा है, एक तरफ पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम और एक तरफ सनातन धर्म का एक सन्यासी जीतेगा। सत्य है ना? अच्छा अच्छा, एक बात आप सुनो, ये पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम एक सन्यासी से क्यों कहां पर आया है? मैंने क्या किसका बिगाड़ दिया भाई? मैंने रोगी ठीक की है। अब सब के सब डॉक्टर बोलते हैं 99% डायबिटीज, एक बार टाइप 1 डायबिटीज हो गई तो ठीक नहीं होगी। और भाई मैंने ठीक कर दी, प्रमाण दे दिया, और क्या करूं, अपनी जान दो क्या? कई बार लोग कहते हैं ना, अरे मेरी जान लोगे क्या? अरे भाई, इंसुलिन बनाने वाले को नोबेल पुरस्कार मिला तो इंसुलिन छुड़ाने वाले को डबल नोबेल मिलना चाहिए। ये नोबेल काम है। मुझे कोई पुरस्कारों की चिंता नहीं, पुरस्कार कराएं अपने ऐसी तैसी।
क्या करेंगे वो पुरस्कार का? हम हमारे पास तो झोली भी नहीं है, कहाँ रखेंगे उसको, कहाँ टांगेंगे? हैं? लोग तो अपने इधर उधर टांगते फिरते रहते हैं, हम तो अपना कपड़ा भी उसको भी फेंक देते हैं, क्या करना सब। लेकिन ये अनुष्का जैसी बेटियां, ऐसे मेरे पास 1000 से ज्यादा तो टाइप 1 के प्रमाण हैं। कोई 10-20 लोगों का कोई रोग ठीक हो जाए, उसको पूरा वर्ल्ड एविडेंस मानता है। और हुई कैसे? एलोपैथी से। दूर किससे हुई? योग आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से। लो ये भी प्रमाण है। बीमारी हुई किससे? अनुष्का को देना। हुई किससे बेटा? एलोपैथी दवाइयों से, स्ट्रेस से, टेंशन से। अब फिर होने के बाद तो स्ट्रेस टेंशन सभी को हो जाता है बेटा। अब पढ़ क्या रही है? इंजीनियरिंग कर ली है मैंने, अभी जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रही है अभी? हाँ जी। चल बेटा, अब जिंदगी आराम से जीना। और कोई भी घर में, परिवार में कोई भी पूछे ना, इसको तो टाइप 1 डायबिटीज, आजकल तो बच्चे भी बताने से भी डरते हैं, अरे फिर ब्याह शादी नहीं होगा। सबसे कह देना मैंने डायबिटीज को हरा दिया, कोई भी टेस्ट करा लो। HbA1c करवाना भी बेटा कितना आ रहा है? 8.6 आया था। न, अब करवाना। हाँ जी। अब 6 से नीचे आ जाएगा। हाँ। HbA1c जब 6 से नीचे आए तो आप नॉन डायबिटिक हो जाते हो। ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। पहले 14 आया था सबसे पहले। 14 का मतलब होता है 700-800 शुगर। लेकिन भाई अनुष्का यदि ठीक हो सकती है तो कोई भी ठीक हो सकता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। खुश रहो बेटा। और ऐसे तो 10-15 प्रमाण तो मैंने 21 जून पर ही बुला रखे थे। और कितने बच्चे हैं जिनकी इंसुलिन कम हो रही है? जरा एक एक करके बताओ। अच्छा ये ओम स्वामी जी। मेरे को 7 दिन हो गए आए हुए। हाँ। और मेरे 12 यूनिट कम हो गए। क्या नाम बेटा? सिद्धि। सिद्धि ने भी सिद्धि पा ली है भाई। पहले कितनी थी बेटा? 34 थी, अब 22 हो गई है। अब 22 से बेटा आपको 2 सप्ताह रहना पड़े या 3 सप्ताह, ठीक है? हाँ। टाइप 1 डायबिटीज वाले जिनके माता पिता समर्थ हैं, उनसे भाई हम इतना लेते हैं कि भाई उनका खर्चा पूरा हो जाए। और जिनको टाइप 1 वालों को जिनको बहुत दिक्कत होती है, उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक भी बच्चा डायबिटीज टाइप 1 लेके तो आ सकता है, टाइप 1 लेकर के जाएगा नहीं यहां से। ये हमारा संकल्प है सबको। मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं, बड़ी बीमारी लेके आए हो, वापस नहीं जाना बीमारी लेकर के। लीवर की, किडनी की भी, टाइप 1 डायबिटीज। और ये जैसे मैंने अभी स्मिता को बोला, आ तो गई है, अब छोटा मोटा जो बचा है पूरा इसका पेट स्कैन यहीं से पूरा करा के, जैसे इसने बोन कैंसर का तो मिटा दिया, छोटा मोटा बचा वो पूरा ठीक करके भेजूंगा। मैंने एक गायत्री बेटी आई मल्टीपल कैंसर लेकर के, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। 14 दिन में ठीक करके भेज दिया। पेट स्कैन डॉक्टर ने कहा 14 दिन के बाद ये हो सकता है। अब तक उसके शायद 5 बार पेट स्कैन हो चुके हैं, जो सामने आप देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर। जोरदार अभिनंदन इस बेटी का भी। अभी रिपोर्ट कराई तो दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू थे। बोले बाबा जी अब तो हमको ना केवल योग में लगा दो, और क्या करेंगे, जिंदगी तो बचती ही नहीं। विद्युत नाम है इसके पति का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बोले अब तो हमको ऐसा लगता है, मैं घर से ही काम करता हूँ, कोरोना से अब यही शुरू कर दिया, जो है मेरा काम यहीं से हो जाता है, आप हमको सेवा में लगा दो। मैंने कहा ठीक है, एक सेंटर तुमको चलाने के लिए दे देता हूँ। अभी तो मैं बहुत जोर से काम करूंगा इसके ऊपर। अभी सारा बेस तैयार हो गया है, सारा रिसर्च तैयार हो गया, सारा ढांचा तैयार हो गया है। अब ये बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। टाइप 1 है। टाइप 1 नाम बोलो। इशित। इशित कितनी थी बेटा पहले? पहले तो 650 हुई थी। हे राम राम। और इंसुलिन कितनी लग रही थी? इंसुलिन 4। और अब तो 2 ही लग रही है। 4 से 2 आ गई। अब तो कुछ भी नहीं बची। ये तो अभी इसको जल्दी भगा देंगे। हाँ ठीक है। हाँ बच्चों को पता ही नहीं लगता बीमारी क्या है बेचारे। हाँ बाबू, छोटे बाबू आ गए भाई। अपना नाम बोलो। प्रियश्री मंडल। प्रियश्री? हाँ जी। प्रियश्री मंडल है, बंगाली हो? हाँ जी। ये मंडल को भी मंडल बोलते हैं। हाँ जी। हाँ तो अभी क्या हाल है? पहले 7 लग देते, हाँ। आप 2 पे आ गए। 7 तीसरा दिन है। तीसरा ही दिन में 7 से 2 पे आ गए। अब मंडल पूरा इसका शुगर हम अपने कमंडल में ले लेंगे। तेरा मंडल अब तुम्हारी बेटी को 100% अच्छा करना, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई दुनिया में डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं लेता कि बच्चे का टाइप 1 डायबिटीज अच्छा कर देंगे। मैं तो ये सारा बंद करके खाली टाइप 1 वालों को ही बुला लूं, वही कम, उसी के लिए कम पड़ेगा ये योग ग्राम निरामयम तो। हाँ ये तो
हमने जोर से अभी अभियान शुरू नहीं कर रखा, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा दरअसल इस बात का। छोटी सी कोई बात हो जाए तो दुनिया में हाई तौबा मच जाती है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना है, टाइप 1 डायबिटीज को ठीक करना।